हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फ्रूट के बारे में और उसके बाद सीड के बारे में बात किया था और उसके सीड के स्ट्रक्चर के बारे में, मोनोकोटिलेडोन सीड और डाइकोटिलेडोन सीड के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला के में जो होता है साइन जो आता है उसके सिंबल के बारे में बात करते हैं कि सिंबल फ्लोरल फार्मूला में जो होता है जो भी सिंबल आता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और करोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट को जो होता है बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ई ब्रैकेट को जो होता है ई बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और पेरियंथ को जो होता है पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं एस्टेमिनेट की बात करते हैं तो ओ के ऊपर अगर एरो लगा होगा तो उसको एस्टेमिनेट कहते हैं। एस्टेमिनेट कहते हैं अगर ओ के नीचे जो होगा प्लस का साइन लगा होता है उसको पिस्टिलेट कहते हैं। और एस्टेमिनेट जो होता है उसको मेल जो होता है सेक्स ऑर्गन्स होता है और जो होता है ये जो होता है पिस्टिलेट जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है और ये जो होता है यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। और ये बात करते हैं, अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल के। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स, जब ओ के ऊपर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और वो और उसको उस पर जो था अगर ओ पे अगर एरो का साइन हो और नीचे प्लस का साइन हो तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं और हर्माफ्रोडाइट्स होता है। अब बात करते हैं मदर एक्सेस का। बात करते हैं मदर एक्सेस जो होता है ये होता है पोस्टेरियर एक्सेस पे पाया जाता है, पोस्टेरियर पोजीशन पे पाया जाता है और इसको जो होता है हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक यानी बायलैटरल सिमेट्री होता है, बायलैटरल सिमेट्री होता है और किसी एक पोजीशन से इसको कट करने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और ये जो होता है इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जाइगोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का बात करते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो होता है किसी भी एंगल से हम कट करेंगे तो वो जो होता है दो बराबर भागों में बट जाता है और इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम जो होता है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गैनोसियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बात करते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी के बारे में, ओवरी के पोजीशन के बारे में। तो अगर जी के नीचे अगर अंडरलाइन किया गया होगा तो वो जो होता है सुपीरियर ओवरी कहलाता है। अगर जी के ऊपर जो होता है अगर अंडरलाइन किया गया होगा तो उसको इंफीरियर ओवरी कहते हैं। अगर जी के सामने अंडरलाइन किया गया होगा तो उसको हाफ इंफीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं फ्यूजन ऑफ जो होते हैं पेरियंथ और एंड्रोसियम। जब एंड्रोसियम और पेरियंथ आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको एपीफाइलस कहते हैं, एपीफाइलस। और इसको जो होता है ए और पी के ऊपर एरो ऐसे साइन लगा होता है उसको एपीफाइलस कहते हैं। और अब बात करते हैं एपीपेटैलस का। एपीपेटैलस जब एंड्रोसियम जो होता है करोला के साथ फ्यूज होगा तो उसको एपीपेटैलस कहते हैं। और इसमें जो होता है ए से जो होता है ऐसे साइन सी की ओर लगा होता है उसको एपीपेटैलस कहते हैं। और ये जो होता है एपीफाइलस और एपीपेटैलस जो होता है वो एडहेजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज होते हैं उसको एडहेजन कहते हैं। कोहेजन जो होता है सेम स्ट्रक्चर आपस में जब फ्यूज होंगे तो उसको कोहेजन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फैमिली ब्रेसिकेसी के बारे में। तो ब्रेसिकेसी फैमिली के हम लोग डायग्राम का बात करते हैं। ये ब्रेसिकेसी फैमिली का डायग्राम है और इसमें जो होता है देखते हैं हम, ये जो है मदर एक्सेस, ये जो होता है मदर एक्सेस है। ये जो होता है स्पॉट जो है पॉइंट डॉट दिया है इसको हम मदर एक्सेस कहते हैं। ये जो होता है पोस्टेरियर एक्सेस में प्रेजेंट होता है और ये होता है कैलिक्स होता है, ये करोला होता है और एंड्रोसियम होता है, ये गैनोसियम होता है। कैलिक्स के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम सेपल्स के नाम से जानते हैं और करोला के स्मॉलेस्ट यूनिट यानी एक को हम इसमें से पेटल्स कहेंगे और इसको सेपल्स कहेंगे।
और ये एंड्रोसियम है और ये गैनोसियम होता है। और अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला का। फ्लोरल फार्मूला को हम लिखने के लिए डायग्राम को देखकर हम फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं। और डायग्राम में हम लोग बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। तो पहले हम लोग सिमेट्री का बात करेंगे। तो सिमेट्री हम लोग देखेंगे इसमें। तो सिमेट्री जो है किसी भी एंगल से हम लोग कट करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री है। इसको प्लस से के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसके सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। तो सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो इसमें मेल और सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। तो ये बाइसेक्सुअल्स है, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ के ऊपर एरो और नीचे प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कैलिक्स का। तो कैलिक्स जो होता है इसमें जो होता है कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैलिक्स की संख्या इसमें 4 है, 1 2 3 और 4। तो ये 4 है कैलिक्स की संख्या। और 2 कैलिक्स जो होते हैं सेम पोजीशन पे हैं और 2 कैलिक्स ये एक सेम पोजीशन पे हैं। तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। तो दो कैलिक्स जो होते हैं सेम पोजीशन पे तो उसको 2 लिख देंगे। फिर 2 कैलिक्स एक पोजीशन पे है तो इसको फिर से 2 लिखेंगे। और ये आपस में फ्यूज नहीं है, यानी फ्री है, तो इसको ब्रैकेट से बंद नहीं करेंगे। अब बात करते हैं करोला को। करोला को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो है करोला की संख्या देखें तो ये करोला है। तो 1 2 3 4, इसको 4 लिख देंगे हम। और ये सेम पोजीशन पे है इसलिए हम लोग 4 एक ही बार लिख दे रहे हैं। और ये सेम पोजीशन पे हैं और एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, फ्री है। अब बात करते हैं एंड्रोसियम को। तो एंड्रोसियम को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए से हम लोग एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर बात करेंगे एंड्रोसियम की संख्या के, एंड्रोसियम के पोजीशन और संख्या के बारे में बात करेंगे। तो एंड्रोसियम की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसका पोजीशन जो होता है 2 एंड्रोसियम की पोजीशन अलग है और 4 की जो होता है अलग पोजीशन है। यानी 2 एंड्रोसियम सेम पोजीशन पे है तो उसको पहले 2 लिख लेंगे। और फिर जो होता है 4 एंड्रोसियम सेम पोजीशन पे है तो इसको 4 लिख देंगे। और फिर अब गैनोसियम का बात करेंगे। तो गैनोसियम ये है, इसको गैनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है गैनोसियम में जो होता है पिस्टिलेट की संख्या जो होती है गैनोसियम में 2 है, 2 है। और गैनोसियम जो होता है आपस में ये फ्यूज है, दोनों कवर्ड है। तो उसको पिस्टिल जो होता है आपस में पिस्टिल्स कवर है यानी फ्यूज है, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें। दोनों गैनोसियम जो पिस्टिल जो होता है कवर्ड है तो उसको 2 है और संख्या में 2 है तो उसको ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे, यानी ये गैनोसियम फ्यूज है। और ये जो होता है गैनोसियम का पोजीशन का बात किया जाए तो गैनोसियम जो होता है ये सुपीरियर ओवरी है। इसकी पोजीशन जो होता है ओवरी की पोजीशन, गैनोसियम में ओवरी की पोजीशन जो है सुपीरियर है। इसको नीचे अंडरलाइन कर देंगे।